कैसे दोस्तों आप सब। आज गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी आती है, तो हम हमारे यहाँ फास्ट रखा जाता है। इस दिन कोई भी अनाज वगैरह नहीं खाया जाता और जो शाम के यानी सामा के जो चावल होते हैं उनका ही भोग लगाया जाता है भगवान को। और साथ ही साथ जो सप्त ऋषि मंडल है, तो उन सप्त ऋषि मंडल की आज पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पे भी हम पूजा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं। ये जो चारे वाली घास होती है उसी के हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं। इसी के सप्तऋषि मंडल तैयार किए जाते हैं। सप्तऋषि हैं और साथ में एक जो लाल वस्त्र में है वो साथ में उनकी पत्नी है। तो सप्तऋषि और एक उनकी पत्नी, इनकी आज पूजा की जाती है। ये यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो पशुओं के चारे की घास होती है उसके अंदर इस टाइप के ये निकलते हैं, तो इसी से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। और आज के दिन किसी भी तरह का कोई अनाज नहीं खाया जाता है। और ये जो सामा के चावल है, और ऐसी भी मान्यता है कि हल से चलाया हुआ कोई भी जो अनाज होता है वो आज के दिन नहीं खाया जाता। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो हल से बना हुआ है कोई भी अनाज वगैरह वो नहीं खाया जाता है, इसलिए यहाँ पे फास्ट रखा जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हम लोग पूजा कर रहे हैं। जो सप्तऋषि मंडल हैं, ये सप्तऋषि हैं, ये पीला और भगवा पहनते हैं, इसलिए हमने पीला ही पहनाया इन्हें। और साथ में मूली और जो इनके रोली मूली इन सब का तिलक कर दिया है। फल चढ़ा रहे हैं साथ में ये। और आज के दिन राखी भी चढ़ाते हैं। ये राखी भी भगवान को चढ़ाई जाती है, ऋषि को। और उसकी यही मान्यता है कि जैसे कई लोगों के इस दिन की ओख होती है, ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन किसी की राखी के दिन किसी की ओख हो, किसी के कोई डेथ वगैरह हो गई हो, तो वो राखी बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन जो आ जाती है ऋषि पंचमी होती है, ऋषि पंचमी के दिन जो लोग जिनके ओख होती है वो आज के दिन राखी बांधते हैं अपने भाइयों को। वैसे हमारे यहाँ कोई ओख नहीं है, लेकिन फिर भी जो सप्तऋषि हैं इनको आज के दिन अर्पित करनी चाहिए। और भोग के रूप में हम भगवान जी को गुड़ और घी का भोग लगा रहे हैं ऋषि जी को, और फ्रूट वगैरह चढ़ा दिया है। साथ में लच्छा, रोली मोली और ये सुपारी और सिक्का। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाली थी कि अपना जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर हर व्रत का, हर त्यौहार का कुछ ना कुछ महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ जो आज हमने रखा है, हमारे यहाँ आज हमने ऋषि पंचमी रखी है और ऋषि पंचमी की पूजा भी की। और उसका यही विधान है। वैसे तो ये व्रत इसीलिए रखा जाता है कि इस दिन जैसे हमारे जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके पीरियड्स टाइम आता है, तो उस टाइम पे कई महिलाएं ऐसी होती हैं, पहले तो ऐसा रहता था कि कोई भी खाना वगैरह नहीं छूता था और उसको हाथ नहीं लगाता था, टच नहीं करता था और किचन वगैरह में नहीं जाता था। लेकिन आजकल क्या सभी औरतों को जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग जो जब पीरियड्स टाइम होते हैं और उन 3-4 दिनों के अंदर हम जो खाना बनाते हैं और अपनी फैमिली को सर्व करते हैं, तो उसके अंदर पाप लगता है। तो उसी पाप से बचने के लिए, और हम जो खाना बनाते हैं वो भी दूषित हो जाता है, और साथ ही साथ जो हम खाना जिनको हमारे फैमिली मेम्बर्स को जो सर्व करते हैं, जो हमारे खाना खाते हैं, तो जाने अनजाने उन लोगों से भी वो अशुद्ध खाना खाने की वजह से उनको भी वो दोष लगता है। तो उसी दोष के निवारण के लिए जो ऋषि पंचमी है, इसका जो पूजा है, जो इसका व्रत है, वो आज के दिन किया जाता है। पुरानी आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा और गूगल वगैरह में भी देख सकते हैं। कई ऐसी मान्यताएं हैं। एक ब्राह्मण रहते थे, तो उनके यहाँ वो और उनकी पत्नी जाने अनजाने में उनसे कुछ भूल हो जाती है और वो हमेशा टाइम पीरियड्स के टाइम खाना बनाती थी, तो उस वजह से उन दोनों को दूसरी योनि मिली थी। और जब ऋषियों को और उनके पुत्र को पता चलता है, तो उनके निवारण के लिए वो ये उपवास रखते हैं। इस दिन खाना नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है, और जो ज़मीन के अंदर से हल के द्वारा जैसे बनाई गई चीज़ें हैं वो नहीं खाई जाती है, फसल वगैरह। आप फैमिली मेम्बर्स को तो खिला सकते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते। और जब हम टाइम पीरियड होता है उस दौरान जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, तो वो भी एक तरह से अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम साल में ये व्रत करते हैं, तो उसकी वजह से जो भी पाप वगैरह रहता है उसका निवारण हो जाता है। वो पाप हमारे फैमिली मेम्बर्स को और हमें भी नहीं लगता है।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है, आजकल भी है कई महिलाएं जिनको किचन का काम करना पड़ता है, तो उसी जो दोष के हैं उस दोष के निवारण के लिए ये व्रत किया जाता है, ताकि भगवान हमें अलग से कोई अलग योनि वगैरह ना दें और हमारे द्वारा बनाया गया खाना भी अशुद्ध ना हो। इसलिए तो इसीलिए बस इसकी यही मान्यता है, इसीलिए ये व्रत किया जाता है और हमारे यहाँ भी इस व्रत का चलन है, किया जाता है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।